तो हेलो साथियों, कैसे मैं विकास से एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास सर क्लासेस में। आप सभी को राधे राधे। आज की सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल्स की अगली कड़ी में आज चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। कोशिश करेंगे आज जितना ज्यादा ये खींच दें, उसके बाद फिर अगला चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है ना। जैसे 10-12 गो न्यूमेरिकल्स है, 7-8 गो न्यूमेरिकल हम बता दे रहे हैं, 2-3 आप लोग लगा लेंगे तो क्या होता है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इसके पहले कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। और मैंने पहले कहा था कि न्यूमेरिकल्स लगाने के पहले भाई फार्मूला आप सभी को बढ़िया से आना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए पहले फार्मूले को देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले। मेरे दोस्त, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले मैंने पहले बता दिया था कि फार्मूला के बारे में जरा सीखो, फार्मूला के बारे में जरा जानो। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान क्या देंगे फार्मूला में मेरे दोस्त, ध्यान ये दीजिएगा कि जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें एक फार्मूला सबसे पहला स्टार्ट अगर आपका आता है फर्स्ट एकदम जबरदस्त, तो आप जानते हैं कि एक फार्मूला आपका यहां पर आता है, ओम का नियम पढ़े होंगे V = I × R, हाँ या ना। आप ये फार्मूला पढ़े होंगे। ऐसे I अगर आपको चाहिए तो ये R चला जाएगा नीचे, यानी V/में आ जाएगा R। ऐसे ही आपको फार्मूला अगर चाहिए कि R = क्या हो जाएगा, तो R इक्वल में आपका आ जाएगा V/में I, हाँ या ना। ये चीजें मैंने बताया था। इसके साथ साथ आप सब जानते हैं I = Q/में T होता है, ये इसके बारे में भी आप जानते हैं भाई, ये भी आप जानते हैं। ये कोई नया चीज नहीं है, और ना ही ये कोई नया चीज है, और ना ही ये कोई नया चीज है, और ना ही ये कोई नया चीज है। ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देंगे भाई, ये चीजें तो हो गया। जब हम लोग प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जब हम लोग श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को हम लोग संयोजन करते हैं, तो R = R1 + R2 + R3 + ऐसे आप आगे भी ले जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई जब इसे समांतर क्रम में किया जाता है, समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में जब हम लोग इसे करते हैं तो आप पढ़े होंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और प्लस में ये भी ऐसे ऐसे आगे जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बेसिक चीजें हैं, 10th में भी पढ़े होंगे और 12th में भी आज आप देख ही रहे हैं। प्रतिरोधकता आप पढ़े होंगे R = ρ × L/A, आपने ये भी फार्मूला पढ़ा ही होगा, ठीक भाई। अगला फार्मूले की ओर अगर हम बढ़े तो टेम्परेचर आगे अभी हम लोग T2 = निकालना सीखेंगे, R2 - R1 अपान में R2 ब्रैकेट में T2 - T1, ये वाला फार्मूला, ठीक है मेरे भाई। ये वाला फार्मूला ये भी खूब लगेगा, इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, और इसके बारे में आप सभी को छोटे छोटे फार्मूले के बारे में आपको पता होना चाहिए, और बेसिकली इन्हीं सभी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक। अगली बात और मैं बता दूं, जब भी किसी बैटरी में विद्युत वाहक बल E उत्पन्न बैटरी में जो धारा होगी, बैटरी में जो धारा होती है मेरे भाई, वो होता है I = E/R + r। यहां दो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं मेरे भाई, यहां आप दो चीजें देख रहे हैं। इसे आप लोग बोलेंगे EMF, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। R क्या है आपका, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाह्य प्रतिरोध, इसे आप लोग बाह्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। और एक आपका हो जाएगा
इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे आप लोग कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। यहां अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उस समय हम लोग बात करेंगे। एक होता है V इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। अभी बात करेंगे, इस पर बताएंगे, जब अभी न्यूमेरिकल्स आएगा तो इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो बेसिकली कुछ ये चीजें थी बेसिक, जो आपके न्यूमेरिकल्स में बड़ा ही काम देगा, और भी जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सीखते चले जाएंगे। ठीक है ना भाई मेरे? चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे भाई, कह रहा है 3.1 यानी चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर ये आपका पहला हो जाएगा। पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी 12 वोल्ट दिया हुआ है। मेरा अपना सबसे बढ़िया फंडा है, फंडा यही है कि जो दिया रहता है उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। विद्युत वाहक बल E इक्वल टू यहां पर दे दिया है 12 वोल्ट। हाँ, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध की बात करें 0.4 ओम दे दिया हुआ है। बैटरी में ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? यहां पर मैक्सिमम करंट आपसे पूछ रहा है, और आपको बाह्य प्रतिरोध नहीं दिया है तो आप लोग 0 ले लेंगे। हाँ या ना? सारी चीजें आपका यहाँ पर तैयार हो गया। देख भाई, अब इतना करने के बाद में सीधी सीधी बात है, यहां पर आप लिख दो वी नो दैट यानी हम जानते हैं। मेरे भाई हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि अभी आपने पढ़ा था कि मैक्सिमम करंट जब भी निकाला जाएगा तो E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और I मैक्सिमम के कंडीशन में E बराबर दिया है 12 वोल्ट, अपान में R, कैपिटल R आपको 0 रखना है, स्मॉल r 0.4 दिया हुआ है। कोई नहीं, यहां पर करंट का जो मैक्सिमम करंट हो जाएगा मेरे भाई 12 बटे का आपका फाइनली यहाँ 0.4 ही बचेगा। यहां पर आपको क्या करना है, आ जाएगा I मैक्सिमम करंट इक्वल टू, यहां पर देखिएगा यहां 12 लिख दीजिए, और यहां दशमलव हटाने के लिए 10 से भाग दे दीजिए, इसका मल्टीप्लाई ऊपर, यानी I मैक्सिमम इक्वल टू 12 गुणे 10 बटे का 4, 4 तिहाई 12, यानी I मैक्सिमम इक्वल टू 10 तिहाई 30 एम्पियर आ जाएगा। क्या जाएगा? 30 एम्पियर। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तगड़ा है ना क्वेश्चन? पहले बता दिए थे भाई, फार्मूला आपको याद रहेगा आप आसानी से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला बढ़िया से याद होना चाहिए, जो कहना है वो मैं कह रहा हूं। मेन होता है फार्मूला, फार्मूला याद है, सब क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, रखते चले जाओ, ऑटोमेटिक आपका आंसर आता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे तगड़ा और आसान मेथड आप सभी का यही है, समझ रहे? चले आगे अगला क्वेश्चन की ओर, कमेंट करते चलना, सभी का कमेंट अभी लास्ट में हम देख ही लेंगे, और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चलो मेरे साथ। ठीक, ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई, ये वाला क्वेश्चन बताओ, तब माना जाए कि भाई आप लोग कुछ बता रहे हो। बताओ कमेंट करके सभी लोग। 3.2 यहां पर दिया हुआ है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध यहां 3 ओम दिया हुआ है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि प्रतिरोध परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है, तो अधिकतम प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? जब परिपथ बंद है तो सेल का टर्मिनल वोल्टता भी क्या है? यानी आपसे यहां पर प्रतिरोध भी पूछ रहा है और यहां पर आपसे वोल्टता भी पूछ रहा है। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके बताओ क्या फार्मूला लगेगा, कैसे लगेगा। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भाई, ताकि मजा आ जाए। हाँ भाई, कमेंट करके बताएंगे तभी मजा आएगा, अन्यथा मजा आने वाला नहीं है। ठीक है भाई, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए बताओ भाई कैसे लगेगा। पहले यहां जो दिया उसको लिख लो, आ जाएगा गिवन दैट यानी दिया है। क्या दिया है? 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यानी यहां पर E इक्वल टू दिया है 10 वोल्ट।
बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यहां पर दिया, उस स्मॉल आर के स्थान पर आपका दिया है 3 ओम दे दिया भाई, प्रतिरोधक से संयोजित है। तो परिपथ में धारा का मान, यानी चाहे आई ले लो चाहे स्मॉल आई ले लो, तो कैपिटल आई कुछ भी ले लो, 0.5 एम्पियर है। आगे बढ़ो, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? एक तो आपसे यहां पर आर पूछ रहा है मुझे भाई, और दूसरा नंबर परिपथ बंद हो तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगा, V इक्वल टू पूछ रहा है आपसे। दो क्वेश्चन यहां पर आपसे, दो क्वेश्चन उठप कर रहा है भाई, कोई बात नहीं है, लगाएंगे इसको अच्छे से। अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा था E इक्वल टू, सॉरी आपने पढ़ा था I इक्वल टू E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अगर मेरे भाई इसको उठा के इस तरफ भेज दें और इसे इस तरफ ला दें तो कोई दिक्कत? R प्लस स्मॉल r इक्वल टू E अपान में आपका आ गया I। मेरे भाई आपको कैपिटल R ही चाहिए तो स्मॉल r को उस तरफ भेज देंगे। सो R इक्वल टू E अपान में I माइनस में आपका क्या आ गया R। सो R इक्वल टू आपका आ जाएगा E के स्थान पर आपका दिया हुआ है 10 बटे का I के स्थान पर दिया है 0.5 और यहां माइनस स्मॉल r के स्थान पर आपका दिया है 3। अब मेरे दोस्त, अब आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आपका आ जाएगा R इक्वल टू 10 बटे का, यहां दशमलव हटाना चाहते हैं तो आप इसमें 10 से क्या कर देंगे डिवाइड, और इसे ब्रैकेट में बंद, यहां माइनस में 3, ये ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी R इक्वल टू 10 गुणे 10 बटे का 5 माइनस में 3 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, यानी R इक्वल टू 10 दूनी 20 माइनस 3, यानी R इक्वल टू 17 ओम आ जाएगा। ये आपका प्रतिरोध निकल गया। निकलेगा कि नहीं निकल गया? कितना आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल इजी वे। लेकिन अभी क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है? नहीं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी टर्मिनल वोल्टता पूछ रहा है। तो यहां भी आप जानते हैं, लिख सकते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं मेरे भाई, V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर, है ना, I इंटू आर। तो यहां पर V इक्वल टू आ जाएगा E, और E के स्थान पर वहां पहले से दिया है 10 माइनस I के स्थान पर दिया है 0.5 इंटू R के स्थान पर वहां पर दिया हुआ है 3। तो यहां पर आपका V इक्वल टू 10 माइनस 3 बचे 15 आ गया, 3 0 0 यानी 1.5, ठीक, 1 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। अब V इक्वल टू आपका 8.5 आ जाएगा, 9 10, और ये आपका आ जाएगा वोल्ट। ठीक मेरे भाई, कितना आसान है, आसान इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते, बड़े ही शानदार तरीके से लगा सकते हैं क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है क्वेश्चन, है कि नहीं। बस आपका कोई कॉन्सेप्ट है, फार्मूला याद, फार्मूला रखो, फार्मूला क्या दिया है उसको लिखो, फार्मूला जानते हो, फार्मूला रख के तुम सॉल्व कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। समझ नहीं है? तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बैंक भी आप लोग लिए होंगे, तो क्वेश्चन बैंक को भी ज्यादा प्रैक्टिस करो। हालांकि उसमें आपका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप उससे कुछ हेल्प नहीं, बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, तो उसको भी आप लोग करते जाओ। मैं आपसे यही कहूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये तो पूरा पढ़ ही रहे हो, इसको पूरा करो, मैं तो एनसीईआरटी करा ही रहा हूं, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपके भी जो क्वेश्चन बैंक आप लोग जो भी लिए होंगे किसी भी पब्लिकेशन का, तो उसको भी आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात समझ आई नहीं है? तो वो सारी चीजें ले लीजिए आप लोग, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आइए 3.3 की ओर चलते हैं मेरे दोस्त, 3.3 की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं गिवन दैट, मेरा अपना पुराना वाला फंडा है और हमेशा मैं यही फंडा लगाता हूं, है ना। यहां पर दिया है 1 ओम 2 ओम 3 ओम, सीधी सीधी बात है, 3 प्रतिरोध दिए हैं, एक R1 दिया है, 1 ओम दिया है, फिर यहां पर आपको R2 दिया हुआ है, और R2 का स्थान पर आपका 2 ओम दिया हुआ है, फिर आपका R3 दिया हुआ है, और R3 के स्थान पर आपका दिया है 3 ओम, ठीक है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये बात याद रखना, श्रेणी क्रम में संयोजित है,
तो आपसे यहां पर पूछ रहा है प्रतिरोधकों की संयोजन का कुल प्रतिरोध। ए नंबर में आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई, आप कुल प्रतिरोध बता दो, बस ये यही कह रहा है कि आप मुझे कुल प्रतिरोध बता दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक। बी नंबर में कह रहा है यदि प्रतिरोध को संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी से कर दिया जाए, यानी V इक्वल टू 12 वोल्ट बैटरी से कर दिया जाए, तो क्या होगा कि आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता क्या होगा। बी नंबर में प्रत्येक 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 ठीक है, प्रतिरोध के सिरों पर, प्रत्येक प्रतिरोध प्रतिरोध के सिरों पर, है ना, सिरों पर, सिरों पर क्या पूछ रखा है भाई, वोल्टता, वोल्टता आपसे पूछ रखा है। सारा चीज इसका निचोड़ हमने निकाल लिया, जो चीजें पूछ रहा था वो सारी चीजें यहां से हमने अलग कर लिया। आइए पहले हम लोग ए नंबर सॉल्व करेंगे, कुल धारिता निकालना, और किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ा रहता है इसका फार्मूला R इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3, यानी यहां पर आपका आ जाएगा R इक्वल टू R1 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, यानी R इक्वल टू 3 2 5 1 6, यहां पर आ जाएगा 6 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। कुल प्रतिरोध तो निकल गया सिंपल से। लेकिन अभी और भी क्या मामला है भाई, उसको भी देख लेते हैं। बी नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता। ठीक, तो बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वोल्टता यानी V1 और V2 और V3। ठीक, तो यहां पर आपका आ जाएगा IR1, IR2, IR3। ठीक है, लेकिन यहां मामला हम लोग फंस गए कि I ही हमारे पास नहीं, I है नहीं है, तो यहां पर I निकाल लेते हैं। I इक्वल टू होता है V अपान में R, तो I इक्वल टू V आपका यहां पर कितना आया भाई, V आपका 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहां पर रख लीजिए 12, R आपका आ गया है 6, तो 6 दूनी 12, यानी I इक्वल टू 2 एम्पियर, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ गया, ये देखिए। ठीक, जो चाहिए था मिल गया। आइए रखते हैं, आई रख दो भाई, आई तो रख देते, आई कितना आया भाई 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। R1 एक में 1 है, फिर एक में आपका 2 है और एक में आपका 3 है, तो 2 1 के 2 वोल्ट। ठीक, 2 दूनी 4 वोल्ट और 3 दूनी 6 वोल्ट। ये देखिए आया कि नहीं आया कि नहीं है, कमेंट करके बताओ आ गया। कितना सिंपल था, ये है न्यूमेरिकल्स लगाने के तरीके, है ना, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बस आसानी से आप लोग सॉल्व करते जाओगे और आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक है भाई, एकदम शानदार, कोई ज्यादा झिकझिक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट वही है, पुराना वाला सिस्टम सा, लगाते जाओ आंसर आता रहेगा, है कि नहीं। चले आगे की ओर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आइए चौथा नंबर आ गए, देखो मजाक मजाक में 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन आ चुके हैं, है कि नहीं, मजाक मजाक में 4 नंबर। पहला नंबर में आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं गिवन दैट, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम और 5 ओम, यानी R1 एक दिया है 2 ओम, फिर R2 यहां पर दिया हुआ है 4 ओम, फिर दिया है R3 दे दिया है मेरे भाई 5 ओम, और ये पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम माने होता है समांतर क्रम, और इसमें कुल धारिता पूछ रहा है। ए नंबर में कुल धारिता भी देखेंगे। बी नंबर में इसे 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल्ब की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो,
यूं आप समझ लो। तो इसे वी भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिया है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट रख दो, 20 वोल्ट। अब आपको यहां पर फोकस करना है, ए नंबर सॉल्व करना है। ए नंबर में आपसे कह रहा है कुल कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध आपको बताना है, कुल प्रतिरोध बताना है मेरे भाई। और ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। क्रम कौन सा है आपका? समांतर, इन पैरेलल, समांतर क्रम में। तो इसके लिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये देखो लिख लिए मेरे भाई। इतना लिख लेने के बाद में 1/r इक्वल टू 1/r1, r1 आपका कितना दिया है 2, प्लस 1/r2, r2 कितना दिया है 4, फिर प्लस 1/r3 कितना दिया हुआ है 1/5। तो 1/4, 1/2, 1/5, सिंपल सी बात है। 1/r इक्वल टू, इन सब का लस लेना पड़ेगा मेरे भाई। तब 5 चौके 20 आ जाएगा, 2 दहम्मा 20, 4 पंचे 20, 5 चौके 20। यानी आप यहां पर लिख सकते हैं कि 1/r इक्वल टू 10, 5, 15, 4, 19, 19/20। जब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 बचेगा, और जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई 19r बचेगा। और r की वैल्यू चाहिए तो r इक्वल टू आपका आ जाएगा 20/19, और ये आपका आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल था, आया कि नहीं? आप इजी वे में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो, सिंपल। अब हम लोग क्वेश्चन को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं कि देख लें कि ये और क्या पूछ रहा है भाई, ये और क्या पूछ रहा है। यहां पर कह रहा है कि इतना इतना, ठीक है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के प्रवाहित होने वाली धारा, धारा आपको बताना है, प्रवाहित होने वाली धारा तथा ली गई कुल धारा का मान। धारा आपसे पूछ रहा है बी नंबर में, और कुल धारा भी पूछ रहा है। पहले I1 निकाल लो, फिर ऐसे ही आप I2 निकाल लो, फिर ऐसे ही आप I3 निकाल लो। अब आ जाएगा यहां बात क्वेश्चन पे, यहां पर बात हो जाएगी क्वेश्चन का। तो आपको यहां पर क्या क्या चीजें नोटिस करना है। I1 यानी अभी आपने पढ़ा था V इक्वल टू I इंटू R, और R जाएगा नीचे, तो I इक्वल टू V अपान में R। तो आप यहां पर इसे लिख सकते हैं V अपान में R1, V अपान में R2, V अपान में R3, ऐसे लिख लिए मेरे भाई। अब आप देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पर भी आप ध्यान देना, V के स्थान पर आपका वही 20 दिया हुआ है, अपान में R1, R1 में आपका क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त 2 दिया है, 2 लिख दो। फिर ऐसे V आपका कितना दिया है 20, और R2 में आपका क्या आया है 4, फिर ऐसे V आप देखेंगे तो कितना दिया है 20, और R3 के स्थान पर कितना आ गया 5 आ गया। अब यहां पर इसको कटा दो, 2 दहम्मा 20, 4 पंचे 20, 5 चौके 20, क्या आ गया एम्पियर, क्या आ गया एम्पियर, क्या आ गया एम्पियर। अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहां कहा है कि कुल धारा भी बताइए। तो यहां पर लिख सकते हैं टोटल करंट, टोटल करंट, टोटल करंट यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी I इक्वल टू I1 10 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, यानी I इक्वल टू 10, 5, 15 और 4 19 एम्पियर। ये देखिए आपका आंसर हो गया। ये था तरीका लगाने का, है ना, बहुत ही आसानी से लग गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा न्यूमेरिकल्स को, बड़े ही आसान होते हैं, बड़ी दिक्कत नहीं होती, बस फार्मूला आप रखते जाइए,
कितना प्यार से लग रहा है, स्लोली स्लोली, प्यार प्यार से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, है ना। एकदम हंसते हुए, गाना गाते हुए, मुस्कुराते हुए आप एकदम लगाते चले जाइए, सिंपल से आपका आंसर आता रहेगा, है कि नहीं। कुछ है नहीं, मजेदार है, मजेदार मजेदार है, ठीक है ना। चलिए भाई नोट कर लीजिएगा, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलो भाई चले अगले क्वेश्चन की ओर। आइए 3.5 की ओर चलते हैं, देखते हैं इसके पास कौन सी हवा है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन है कमरे की ताप, तो वही वाला पुराना वाला फंडा, आओ भाई, गिवन दैट, हाँ हाँ हाँ, गिवन दैट कर लिए। यहां पर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो पहले मिल गया था ताप T1 27 डिग्री सेल्सियस, लिख भाई। किसी तापन अवयव का प्रतिरोध पहले आ गया, तो R1 कितना दिया है 100 ओम। फिर कह रहा है यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, यानी R2 इक्वल टू 117 ओम आ गया। अवयव का ताप क्या होगा, यानी आपसे T2 बराबर पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक, ठीक है भाई, ताप गुणांक, ताप गुणांक यानी अल्फा, ये तो फार्मूला में लिखे नहीं थे, अभी लिख देते हैं, 1.70 इंटू 10 टू पावर -4 ना इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है भाई, ये वाला फार्मूला आपका लगेगा, सही है कि नहीं, ये वाला फार्मूला लगेगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है भाई, ये वाला फार्मूला आप लोग ध्यान देना, तभी मजा आएगा, अन्यथा मजा आने वाला नहीं, ठीक है भाई। चलिए हाँ देखिए, यहां पर आप लोग जब फार्मूला आपको बताए थे, तो यहां T2 इक्वल टू निकालना बताए थे, तो यहां पर फिर ये कहां से आ गया, थोड़ा सा इस फार्मूले में हम लोग सही करते हैं, इसको 1 मिनट रुके रहे, इसको सही कर लो। यहां पर इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू R2 माइनस में R1 अपान में R2, और यहां पर T2 माइनस T1, अब सही, ठीक है। अब आप इसके अनुसार आप चेंज कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए, आइए यहां अब लगाओ भाई, इसको सॉल्व कर दो। यहां पर आप जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं अल्फा इक्वल टू T2, क्या आपने पढ़ा था, R2 माइनस R1 अपान में यहां पर आपका आ जाएगा फिर R2, और यहां आ जाएगा T2 माइनस में T1, आ गया मेरे भाई, आसानी से आ गया। ऐसा करते हम लोग वैल्यू वैल्यू डायरेक्ट रख दो, काम खत्म करो उसका। अल्फा के स्थान पर आपका कितना दिया है 1.70 इंटू 10 टू पावर -4 इक्वल टू R2, R2 के स्थान पर आपका कितना दिया हुआ है 117, कितना दिया है मेरे भाई 117 दिया हुआ है कि नहीं, कितना दिया हुआ है 117, ठीक है ना। यहाँ R1 रहेगा दोस्त, R1 बना लेना फार्मूला में, R1 रहेगा, अब सही है। तो अब यहां पर आपका आ जाएगा 117 माइनस R1, R1 के स्थान पर आपका क्या दिया हुआ है 100 अपान में यहां पर R1, यानी यहां पर भी 100 दिया है। T2 के स्थान पर आपका पूछ रहा है तो कुछ नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। T1 का स्थान पे आपका दिया है 27 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक, ये चीजें हो गया। फिर से एक बार फार्मूले पर नजर आप लोग डालेंगे, फार्मूला ही भैया जान है, फार्मूला में अगर भूल से भी मिस्टेक कहीं हुआ ना तो मजा नहीं आएगा, पूरा मेहनत ही डांड हो जाएगी, इसलिए लगाने से पहले फार्मूला को 2-4 बार चेक ही कर लो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा, क्योंकि फार्मूला अगर गड़बड़ हो गया सारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी, पूरा लगा के रखोगे टाइम ही चला जाएगा, लगाने का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, इसलिए फार्मूला चेक बढ़िया से कर लिया, बस जो कहना है वो मैं आपको ये बातें कह रहा हूँ, ठीक है भाई।
तो यहां पर आप लोग ध्यान देना R2 माइनस R1 अपान में R1 ही रहे, ये बात आप लोग याद रखना, T2 माइनस T1, बाकी सब सही है। ठीक है, अब यह काम करते हैं 1.70 इंटू 10 टू पावर माइनस में 4, कोई दिक्कत ना है। 117 में से 100 जाएगा, सिंपल सी बात है 17 आ जाएगा, अपान में आपका यहां पर बचेगा 100, ठीक, और यहां पर आपका बचेगा T2 माइनस 27। हो गया मेरे भाई। अब आगे आपको क्या करना है, आगे क्या करेंगे, क्यों ना एक काम करें, इन सब आइटम को उठा के इस तरफ ले जाया जाए और इन सभी आइटम को उठा के इस तरफ लाया जाए। तो यहां पर आपका आ जाएगा 100 और यहां पर आपका आ जाएगा T2 माइनस 27 बराबर, ऊपर में दिया हुआ है 17 और जब ये नीचे जाएगा तो 1.70 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 आ गया। आया भैया, आगे चेंज हो गया बड़े आसानी से। अब आप इसको भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो T2 माइनस 27 बराबर 17 बटी का, मन करा दशमलव हटा दें तो 170, इसमें आप लोग 100 से भाग दे दीजिए, हट गया। अब इंटू 10 टू पावर माइनस 4 तो है ये है, ये 100 आपके पास यहां पहले से ही है, ये वाले 100 और 100 की हो गई विदाई। अब आपका यहां पर बच जाएगा T2 माइनस 27 इक्वल, ठीक है भाई, 27 बचा कितना 17 बटे का, इसको हम आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 17, 170 को 17 गुणे 10, क्योंकि 17 दहम्मा 170 और गुणे 10 का पावर माइनस में 4, और इसका घात कितना है 1, 1 से 1 कट जाएगा, यानी T2 माइनस में 27 बराबर 1 बटे का, जब चर में चर से गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगा, 10 का पावर माइनस 4 और प्लस 1, यानी T2 माइनस में 27 बराबर 1 बटा 4 में से 1 जाएगा 10 घाते माइनस 3 आ गया। ऊपर ले जाओ भाई, इसको ऊपर ले जाइए, तो यहां पर आ जाएगा T2 माइनस 27 बराबर, ऊपर ले जाएंगे 10 घाते प्लस में 3 आ गया, T2 माइनस 27 बराबर 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, ठीक है भाई। T2 इक्वल टू 1000 तो यहाँ पर है ही है, ये माइनस से इस तरफ जाएगा तो प्लस में आपका 27, T2 इक्वल टू 7 यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ 2 भी जोड़ देंगे तो 1027 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा। ये लो भाई आपका आंसर आ गया है ना, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसे ले लीजिए। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। चलें आगे, सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो मेन होता है ना बेसिक चीजें, मैथ्स वगैरह छोटी छोटी चीजें लगाना तो आना ही चाहिए। अब वो चीज नहीं लगाओगे, वही था कि जब आपको उस समय पढ़ाया जाता था तब वो क्या करते थे, कंचे खेलते थे गोली, है ना, उस समय ठीक से थोड़ा सा पढ़ लेते तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, उसको पिछली बातों को जो गया सो गया, वो चीजों को हमें याद नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो चीजें आपको अभी भी दिक्कतें हो रही है उसको काम करो, ये आपको नहीं करोगे तो आगे चल के कहीं ना कहीं आपको इस समस्या से आपको फेस होना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। इसके लिए आप लोग तैयारी पहले बढ़िया से करके रखो, जब तैयारी आप बढ़िया से करके रखोगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे भाई तो दिक्कत ही है, दिक्कत है कि नहीं। तो तैयारी बढ़िया रखो, आपसे हम यही कहेंगे, शानदार जानदार बढ़िया मेहनत करके रखो, वो चीजें बढ़िया होंगी, ठीक। ये देखिए, ये कुछ नया नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो दिया है हमारा अपना वही पुराना वाला फंडा है भाई, दिया है दिया है दिया है, 15 मीटर लंबा, सीधी सीधी जल दे दिया 15 मीटर, ठीक ना, और यहां पर इतना मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल यानी एरिया दिया हुआ है 6.0 गुणे 10 का पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। उत्प्रेक्षणीय धारा प्रवाहित की जाती है और इसका प्रतिरोध यानी R इक्वल में दे दिया है 5 ओम।
प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता रो निकालिए। वाह भाई वाह, ये चीज आपसे। अब आपको ये चीजें देखकर ही लग रहा होगा कि फार्मूला कौन सा लगाना है। ये देखने के बाद तुरंत आपके दिमाग में लग जाना चाहिए कि भाई फार्मूला क्या लगेगा, क्या क्या हमने पढ़ा है। तो रो वाला फार्मूला, तो रो देखो कौन सी फार्मूला में लगा था। तो रो आपने देखा था, वी नो दैट, लिख देते हैं भाई, वी नो दैट। आपको क्या देखना था, आपने देखे थे R इक्वल टू रो इंटू यल अपान में ए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो R इंटू में ए इक्वल टू रो इंटू में यल, यल को नीचे भेज दीजिए। तो रो इक्वल टू R इंटू ए अपान में यल। देखो न्यू फार्मूला तैयार हो गया, इसी पे रख दो, सीधा आ जाएगा रो इक्वल टू आर। आर के स्थान पर यहां दिया हुआ है 5 गुणे ए के स्थान पर आपका दिया है 6 गुणे 10 का पावर माइनस में 7 अपान में यल, यल के स्थान पर आपका दिया है 15, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6। लो भाई आंसर आपका आ गया गजब का। यहां आ गया रो इक्वल टू 2 बचा 2 गुणे 10 का पावर माइनस 7। प्रश्न आता है इसका यूनिट कैसे लिखें। तो यूनिट लिखने से पहले आप लोग यहां ध्यान दो, यहां पर इसका यूनिट जब निकाले, आर का हो जाएगा ओम, दूरी है तो क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, यहां लंबाई है तो मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर गया यानी ओम मीटर आ जाएगा। इसका यूनिट ओम और मीटर। ये देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए, है कि नहीं। मस्त था कि नहीं क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार, जानदार, तगड़ा, मस्त, बढ़िया, है कि नहीं। हाँ नोट कर लो भाई, स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा आप लोग क्वेश्चन को, ताकि मजा आ जाए भाई। हाँ ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला मेरे दोस्त सेम टू सेम जैसा भी इसके पहले क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया था, सेम सेम वैसे ही है। यहां पर आप लोग देखो हिंट दे देते हैं, इसको आप लोग कर लेना। इसे दिया है कि सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस, यानी पहले टेम्परेचर T1 तो 27.5 डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोध आपका तो पहले मिल गया तो R1 यानी 2.1 ओम आ गया। फिर 100 डिग्री सेल्सियस यानी T2 100 डिग्री सेल्सियस आपका आ गया। फिर प्रतिरोध आपका यानी R2 यहां पर दे दिया 2.7 ओम। यहां आपसे ताप गुणांक यानी अल्फा बराबर पूछ रहा है मेरे भाई। ये देखो, ये तो आप लोग लगा सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं, आप फार्मूला जानते ही हो। वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं मेरे भाई, जानते हैं अल्फा इक्वल टू, आपने पढ़ा था R2 माइनस R1, यहां पर आपने पढ़ा था R1 इंटू में T2 माइनस T1। ये देखिए, तो अल्फा इक्वल टू R2 के स्थान पर दिया है 2.7 माइनस R1 2.1 बटे का R1 2.1 ब्रैकेट में T2 यानी 100 डिग्री माइनस T1 27.5। जब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो लगभग 0.0039 करके यहां पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक, यही करके लगभग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब 1-2 क्वेश्चन आप लोग बचा हुआ है, आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करना भाई, और आप लोग को इसको पढ़ा देंगे, और नहीं तो आप लोग का कल इसके आगे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, 4 और क्वेश्चन बैंक आप लोग साथ साथ में लगाते चलिए, क्योंकि जैसे ही हम ये न्यूमेरिकल्स खत्म कर लेते हैं वैसे ही लग जाएंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले, उस पर हम लोग काम करेंगे। इसलिए आप लोग जो है कि जरूर घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा जो काम है वो मैं अपना कर रहा हूँ, आपका भी अपना जो काम है पूरी जिम्मेदारी से करिए। आप लोग से यही हम्बल रिक्वेस्ट है, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए तैयारी करो मेरे भाई, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। अभी भी उठ जाओ और शानदार तरीके से मेहनत करना सीखो। बिना मेहनत का आज समय में कुछ होने वाला नहीं, तो भाई मेरी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप कितना भी सोच लो कि हमारा बिना मेहनत तक काम चल जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।